इस वक्त जिस खबर पर पूरा देश चर्चा कर रहा है और जानना चाहता है, चूंकि राजा रघुवंशी की तो हत्या हो ही गई है, लेकिन सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। शिलांग में इंदौर के लापता दंपत्ति मामले में अब सोनम रघुवंशी की तलाश की जा रही है। इंदौर में सोनम के परिवार ने एक पंडित के कहने पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई है। वहीं सोनम के भाई गोविंद शिलांग में है, उनकी जान को भी खतरा है, ऐसा IBC 24 से बातचीत में सोनम के माता और पिता ने बताई है। बात की उन्होंने, भाई ने सर्चिंग के लिए सेना की मदद की मांग की है, चूंकि इन्हें शिलांग पुलिस पे यकीन नहीं है। इधर सोनम के पड़ोसियों ने सोनम की सकुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना की है, कर भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने CBI जांच की मांग की। फिलहाल मामले में शिलांग पुलिस की SIT टीम अब जांच कर रही है। राजा की जो डेड बॉडी मिली है और उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बताया कि वो मर्डर केस है, तो उस हिसाब से इस पर CBI जांच बिठाना चाहिए। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या आया, हमने देखा था उस दिन। जाहिर सी बात है, जब किसी के घर पर मौजूद हैं और राजा का शव मिलने के बाद से लगातार सोनम की सर्चिंग जो है वो शिलांग में की जा रही है। परिवार जो है ये मिन्नतें कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है कि सोनम जो है वो सकुशल वापस आ सके, और इसके लिए कई प्रकार के जतन जो है वो भी किए जा रहे हैं। इसी मोहल्ले में सोनम जो है वो बचपन से लेकर अभी तक बड़ी हुई, यहीं से उसकी विदाई हुई, और अब यहीं पर पूरा मोहल्ला ये चाहता है कि सोनम जो है वो सकुशल वापस आए। हमारे साथ मोहल्ले की कई महिलाएं हैं, यहाँ के लोग हैं। आप लोग मांग कर रहे हैं CBI जाँच की भी? आप लोग यहाँ पे CBI जाँच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस की लापरवाही के कारण ये चीज़ हुई है। वहाँ पे अगर टूरिज्म मिनिस्टर का यह बयान है कि वहाँ पे 2 लोग हमारे मेघालय को बदनाम कर रहे हैं, इसकी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन है? वही है। इसके बाद में बेतुका बयान कि आप हमारे मेघालय को बदनाम कर रहे हैं। जी, आप लोग मोहल्ले में रहते हैं, सोनम की बात करें तो किस तरह का व्यवहार था सोनम का बचपन से लेकर यहाँ तक? बढ़िया व्यवहार था, बहुत बढ़िया। छोटे से बचपन हंसमुख थी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ से वहाँ तक ऐसा लगता है कि अभी इधर से उधर से ऐसे हंसते बोलती थी, वैसे गलत व्यवहार नहीं, अच्छी छोरी थी। आप लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसकी सकुशल? कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करेंगे प्रार्थना भगवान से? बिल्कुल घर आ करेंगे, हमको तो हमारी सोनम चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहल्ले से लोग जो हैं वो तो मांग कर रहे हैं, लेकिन परिवार की भी ये मांग है कि पूरी सर्चिंग में जो है सेना की मदद ली जाए, क्योंकि पुलिस वहाँ पर सहयोग नहीं कर रही है, और सेना जब सर्चिंग करेगी तो जरूर सोनम के बारे में कुछ जानकारी जो है वो मिल सकती है। कई लोग हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद है। भैया, सोनम की जानकारी के लिए अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं पूरे? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि अभी उनको तुरंत ढूंढा जाए उनको, और जल्दी से लाया जाए। कहीं भी हमको अच्छा नहीं लगता मोहल्ले की, हमारे सामने बचपन से बड़ी हुई है और पूरा मोहल्ला प्यार करता था उससे। तो पूरे मोहल्ले में जो है वो फिलहाल अभी एक ही दुआएं हैं कि सोनम किसी तरीके से वापस आ सके, और सोनम की वापसी के लिए लगातार दुआएं तो की जा रही है, लेकिन मांग भी की जा रही है कि सोनम की तलाशी के लिए सर्चिंग अभियान जो है तेज किया जाए, और पूरे मामले की CBI जांच जो है वो हो, ताकि जो राजा रघुवंशी का शव मिला है उनके साथ जो वारदात हुई है उसका खुलासा हो सके। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। स्वाभाविक सी बात है, जिस मोहल्ले में सोनम रही है, चूंकि सोनम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, उसके घर वाले भी बहुत दुखी हैं, आस पड़ोस के लोग भी बहुत दुखी हैं। लेकिन शिलांग पुलिस कर क्या रही है? चूंकि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी तो मिली, लेकिन सोनम के बारे में अब तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। जब खुद सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित कर रखा है, तो यहाँ पर इस तरह की हैपनिंग बार बार क्यों हो रही है? मेघालय पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। मध्य प्रदेश की बेटी सोनम को तलाशने के लिए पूरी MP से आवाज उठ रही है। सब चाह रहे हैं कि अब सोनम को खोजा जाए। जबलपुर की महिलाओं ने भी सरकार से सोनम को तलाशने के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा, जो हो सके वो कदम उठाइए, लेकिन सोनम को सकुशल वापस लेकर आइए।
इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए, सुरक्षा के मानक तय करना चाहिए। मेघालय की घटना हुई है जिसमें इंदौर का कपल मिसिंग, लड़के की बॉडी तो मिल गई है, लड़की मिसिंग है। सरकार को जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके डेटा रखना चाहिए, कहाँ पे वो जा रहे हैं। आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, तो ट्रैकिंग सिस्टम हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। टूरिस्ट डिपार्टमेंट को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए और जो भी वहाँ की पुलिस है या वहाँ का प्रशासन है उसको टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए पूरा अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए। इंदौर की सोनम रघुवंशी की तलाश 12वें दिन भी जारी है। ग्वालियर शहर के लोग कहते हैं कि अगर इस तरह से कपल गायब हो जाएंगे, उनका अपहरण हो जाएगा, तो फिर कोई कपल्स घूमने ही नहीं जाएगा। जो भी एक्शन लेना चाहिए सरकार को, जो भी तुरंत लेना चाहिए। ऐसे तो कपल्स जितने भी जाएंगे तो ऐसे तो फिर घूमने नहीं जाएंगे अगर इस प्रकार से किडनैप होने लगे तो। अभी कुछ दिन पहले का ही एक मामला हुआ था, इसी प्रकार से ऐसे ये मामले होंगे तो सरकार को इस पर बहुत कड़ी से कड़ी सख्ती बरतनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से तो कपल्स घूमने ही नहीं जाएंगे। फिर सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यही चीज़ जो चलती रही तो कल को दूसरी सोनम होगी। आज अगर मैं भी कहीं जाऊंगा और ऐसी कोई घटना होती है तो मैं पहले तो उसके वहाँ की जो मुझे जांच पता चली है मैं जाऊंगा ही नहीं। इससे कोई भी बाहर आदमी टूरिज्म करेगा ही नहीं अगर ऐसी घटना होगी। बात इंदौर की नहीं है, बात पूरे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का या अदर स्टेट का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं घूमने जाता है तो वहाँ की सरकार को उसकी पूरी मदद करनी चाहिए, उसको सेफ रखना चाहिए। ये देखिए, लोगों में गुस्सा और आक्रोश है क्योंकि इसके पहले पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था, वहाँ पर लोगों को गोली मार दी गई थी। और अब सोनम और राजा रघुवंशी जो शादी के बाद हनीमून मनाने गए थे, उसमें राजा रघुवंशी की तो बेरहमी से हत्या कर दी गई और अब सोनम की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। इंदौर से हनीमून के लिए शिलांग घूमने गए दंपत्ति में राजा रघुवंशी की हत्या हो गई है, तो वहीं अभी तक उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोनम और राजा के परिजन दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह से मिलने की योजना बना रहे हैं। उनके सामने सीबीआई जांच और सोनम को ढूंढने की मांग रखेंगे। ये हमारी दिल्ली जाने की योजना है, सभी जने की, दोनों परिवार के सदस्य हम लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे साजिश से एक ही मांग है कि सीबीआई दी जाए और हमको हमारी बच्ची सुरक्षित मिलना चाहिए। मेरे को सीबीआई की मांग है कि वो जल्दी से जल्दी सीबीआई का ऑर्डर दे दे, तो हम क्या कहते थोड़ा बहुत कुछ उससे अंश निकल जाए तो जल्दी से जल्दी हमारी लड़की आ जाए। नहीं तो ऐसे ही राजा निकल गया, ऐसे सोनम भी निकल जाएगी तो फिर ये कोई काम का नहीं है, जो भी कर रहा है ये सब ही रह जाएगा। हम समझ सकते हैं कि इस परिवार पर क्या बीत रही है। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को दोनों की शादी होती है। 20 मई को हनीमून के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद 2 जून को पता चलता है कि राजा रघुवंशी की शिलांग में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो वाकई परिवार बहुत दुखी होगा।